मैं डॉक्टर शंभु शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 8वें पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि विश्व में विभिन्न धर्मों का आविर्भाव हुआ है। साथ ही यह भी इतिहास सिद्ध है कि प्रायः सभी काल में इन धर्मों में आपसी संघर्ष होते रहे हैं। हर धर्म अपने सिद्धांतों तथा अपने संप्रदायों को श्रेष्ठतम समझता रहा है। विभिन्न धर्मों के आपसी संघर्ष किसी धर्म को मिटा नहीं पाए, बल्कि इन संघर्षों के फलस्वरूप उनकी शक्ति तथा जीवित रहने की उनकी क्षमता बढ़ती ही रही है। जितना ही इस प्रकार के संघर्ष हुए हैं, उतना ही उन धर्मों का विस्तार हुआ है तथा वे सबल होते गए हैं। विवेकानंद के अनुसार धर्मों का यह संघर्ष वस्तुतः ऊपरी है। वे धर्मों की अंतरात्मा अर्थात उनके मूल को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि यदि धर्मों का अंतर प्रभावित हुआ होता तो उनमें शिथिलता आती, सबलता नहीं आती। विवेकानंद कहते हैं कि एक दृष्टि से संघर्ष, वैचारिक मतभेद एवं विवाद आदि तो प्रकृति के अनिवार्य सोपान हैं। विवेकानंद के शब्दों में भंवर गतिशील नदी की धारा में ही होते हैं, बंधे रुके स्थिर जलाशय में नहीं। यदि हर कोई एक ही विचार सोचे तो वस्तुतः सोचने को कुछ रह ही नहीं जाता। अतः विवेकानंद का कहना है कि धर्मों की विभिन्नता एवं उनका आपसी मतभेद एवं विवाद धर्मों के जीवन के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि मतभेद एवं विवाद का होना धर्मों के लिए आवश्यक है, तो धर्म सार्वभौम कैसे हो पाएगा? विवेकानंद के अनुसार इसी प्रश्न के समाधान में सार्वभौम धर्म का स्वरूप उभरता है। सार्वभौम धर्म की सार्वभौमता मूलतः 2 अनिवार्य लक्षणों पर आधारित होती है। एक बात तो यह है कि धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब उसका द्वार सबों के लिए खुला रहे। धर्म को यह बात देखनी है कि नवजात शिशु अबोध तथा निर्दोष है, वह किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। यह तो बाद में उसकी अभिरुचि एवं मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म को स्वीकार करे। यह ठीक है कि प्रायः हिंदू माता पिता का बच्चा हिंदू और मुस्लिम माता पिता का बच्चा इस्लाम को ही स्वीकार करता है। ऐसा इसलिए होता है कि बचपन से ही उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका सामाजिक जीवन एवं उसका परिवेश एक विशेष धर्म की ओर उन्मुख कर देता है। धर्म का चयन तो व्यक्ति के अपने उन्मुक्त निर्णय पर आधारित है। अतः धर्मों की सार्वभौमिकता की एक पहचान यह है कि उसके द्वार हर व्यक्ति के लिए खुले रहे। हर व्यक्ति के लिए खुल जाने पर यह सार्वभौम हो जाता है। धर्मों के सार्वभौम होने की दूसरी शर्त यह है कि ऐसे सार्वभौम धर्म में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके। संस्थाएं तो विभिन्न रहेगी ही, हमने यह भी देखा है कि उनमें आपसी मतभेद तथा विवाद भी रहेगा ही। सार्वभौम धर्म को इन मतभेदों एवं विवादों से ऊपर उठना है। इसके लिए उसे सभी धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर चलना है। अतः धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब उसमें सभी धर्म संस्थाओं को भी सार या सार्थकता दिखाई दे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इन 2 कठिन शर्तों का पालन संभव है? इस प्रश्न का विवेकानंद के द्वारा दिया गया उत्तर बड़ा विलक्षण है। वे कहते हैं कि ऐसे सार्वभौम धर्म की संभावना पर संशय करना या उसकी संभावना पर प्रश्न उठाना अकारण है, क्योंकि ऐसा सार्वभौम धर्म
वस्तुतः है। उनका कहना है कि हम धर्म संबंधी विवादों तथा अपने धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के प्रयत्नों से इतने खोए हुए हैं कि सार्वभौम धर्म की उपस्थिति से भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। उनका कहना है कि सार्वभौम धर्म की चेतना जगाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। विवेकानंद के अनुसार विश्व के विभिन्न धर्मों में कोई मौलिक विरोध नहीं है, कोई एक दूसरे का खंडन नहीं करता, बल्कि हर धर्म में एक दूसरे धर्म के विचारों की ही पुष्टि होती है। धर्म का केंद्र जो सत्य है वह इतना व्यापक है कि एक साथ उसके सभी पक्षों पर विचार नहीं किया जा सकता है। हर धर्म उसी सत्य के किसी पक्ष या पहलू पर ध्यान देता है तथा भावातिरेक में समझ बैठता है कि सत्य में बस वही एक पक्ष है। धार्मिक विवाद का मूल कारण यही है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आंशिक दृष्टि को पूर्ण दृष्टि समझ लेते हैं। अतः विवेकानंद का निष्कर्ष है कि सार्वभौम धर्म की संभावना पर सोचने की आवश्यकता ही नहीं, सार्वभौम धर्म तो है ही। जिस प्रकार विश्व बंधुत्व के बारे में कहा जाता है कि विश्व बंधुत्व वास्तविकता है, उसी प्रकार सार्वभौम धर्म के बारे में कहा जा सकता है कि वह भी वास्तविकता है। विश्व बंधुत्व एक तात्विक तथ्य है, मानव मात्र में एक मौलिक एकत्व है। यह और बात है कि अधिकांश व्यक्तियों को उसकी चेतना नहीं है। उसी प्रकार सार्वभौम धर्म भी एक वास्तविकता है, भले ही बहुत व्यक्तियों को उसकी अवगति नहीं है। धन्यवाद।